भूला नहीं मैं बाबा क्या क्या किया है, भूला नहीं मैं मार खाता हूँ, तू भला मैं हर कदम पे मार खाता हूँ। सो फाइनली गाइस चलिए अब चलते हैं घर के लिए। तुम्हारी याद ही आई है मेरी, अभी आपकी बाकी आई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये व्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से, और यहाँ पर नहा धो के मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है मैंने। पतिदेव चले गए हैं, बच्चे जस्ट अभी सो के उठे हैं, मैंने इनको मिल्क वगैरह पिला दिया और मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज बच्चों के स्कूल। बच्चों का बुक सेट लेकर आना है, तो अब स्कूल खुलने की तैयारी हो रही है बच्चों की। 1 अप्रैल से स्कूल खुल जाएंगे, तो इसलिए अभी मैं बुक्स लेकर नहीं आई थी, तो आज मुझे बुक सेट लेने के लिए जाना है। तो चिक्की का भी एडमिशन करवा दिया है, उसकी भी बुक्स आएंगी और डुग्गू की तो आएंगी ही आएंगी। सो बस उसी की तैयारी में मैं जल्दी जल्दी से रेडी होके जाती हूँ, बच्चों का बुक सेट लेकर आती हूँ। और फिर बच्चे नई नई बुक्स को देख के थोड़ा सा इंटरेस्टेड होते हैं और थोड़ा सा उनको पढ़ने का भी मन करेगा। और इतने दिनों से बहुत ज़्यादा मौज मस्ती बच्चों की चल रही थी, फाइनली अब पढ़ाई के दिन आने वाले हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और बने रहेगा मेरे पूरे ब्लॉग में, क्योंकि आज बहुत कुछ है मेरे ब्लॉग में इंटरेस्टिंग सा। सो ब्लॉग को पूरा देखना, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे फुल एंड फाइनल रेडी हो गई मैं और अब निकाल लेती हूँ अपना पर्स और चलते हैं बच्चों के स्कूल। और सच में एक बात सोच के बड़ा ही दुख होता है कि जब बुक सेट लेने जाओ भाई 10-10 हज़ार की बुक्स आती हैं, और जब रद्दी में जाती है तो 10-10 रुपए में चली जाती हैं। मतलब इनकी कुछ भी कीमत नहीं रह जाती, इतनी महंगी महंगी बुक्स लेकर आओ और फिर उन्हें 10 रुपए में बेच दो। अभी परसों ही मैंने जो है रद्दी में डुगू की बुक्स दी थी, बस 10-20 रुपए में बुक्स चली जाती हैं। सो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अब क्या करें। सो चलिए चलते हैं। और यहाँ मैंने चिक्की को बाय बाय कर दिया क्योंकि वो मुझे मम्मा बाय बाय बोल रही थी। सो फाइनली गाइज, यहाँ मैं बुक्स लेके आ गई और देखो इतनी हैवी हो रही थी ना बुक्स, मेरा पूरा हाथ दुख गया। मैं बार बार कभी इस हाथ में पकड़ रही थी, कभी उस हाथ में पकड़ रही थी, मेरा हाथ पूरा दुख गया दोनों की बुक्स लाने के चक्कर में। और यहाँ पे पहले मैं ऊपर तक आई तो मैं थोड़ा सा, मेरी सांस फूल गई, तो मैं इसलिए थोड़ा सा बैठ गई। और यहाँ पर चिक्की फटाफट पूछने लगी, मम्मा मेरी कौन सी बुक है? डुग्गू भी, इस बच्चों के तो क्वेश्चन आपको पता ही है कि कैसे होते हैं। क्या तुम्हारी याद ही आई है मेरी, अभी आपकी बाकी आएंगी। मैं कह रही थी अभी 1-2 दिन में आएंगी। थक गई मैं। चल जब मम लेकर आओ, मम्मा के लिए जब बोतल लेकर आओ, मम्मा थर्स्टी हो गई। सो गाइस, थक गई मैं, इतनी हैवी लोड उठा के, इतनी हैवी हो रही थी ना डुग्गू की बुक्स। और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है बाहर की, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। 1-2 दिन में इतनी गर्मी बढ़ गई, गर्मी में पसीने पसीने आ गए। मैं थोड़ा सा बैठती हूँ, पहले पसीना सुखाऊंगी, थोड़ी मेरी सांस भी फूल रही है। उसके बाद अभी मेरा डुग्गू तो नहा लिया, मैं उसको नहाने के लिए बोल कर गई थी, मैंने कहा तब तक तू नहा धो के रेडी होना। वो नहा धो के रेडी हो गया। चिक्की को नहलाऊंगी और अभी मेरा बचा है सारा घर का काम, सारा घर का काम करूँगी। फिर उसके बाद आज हमें कहीं जाना भी है, तो आप बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, आपको पता चल जाएगा कहाँ जाना है। उसके जाने के लिए भी तैयारी करनी है। आज बहुत काम है सच में, आज भी बहुत भाग भाग होने वाली है। सो चलिए मैं बाकी का काम ख़त्म करती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। यहाँ घर का हो गया सारा काम ख़त्म। चलो अब हम कर लेते हैं लंच, दोपहर का खाना, तो उसके बाद करते हैं आगे का काम। तो आज मैंने बनाई है रोटी और डुग्गू की फेवरेट लेडी फिंगर, जो कि डुग्गू की बहुत ज़्यादा फेवरेट। सो चलो जल्दी से लंच करते हैं और उसके बाद फाइनली गाइस, खाना पीना खा के हम लोग फ्री हो गए और उसके बाद हम रेडी होने लगे, बिकॉज आज हमें जाना है खाटू श्याम जी के जागरण में, जो कि मेरी चाची सासू माँ के घर पे हो रहा है। तो उन्होंने इनवाइट किया था, तो खाटू श्याम जी के जागरण में ही जाना है, तो ससुराल जाना है हमें, मुझे। तो इसी के लिए मैं रेडी हो रही थी और बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था। और आज हस्बैंड जी तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो अपना ऑफिस गए हुए हैं,
तो मुझे अकेले ही जाना है, बच्चों को साथ लेके थोड़ा दूर है, तो मैं सोच रही थी कैसे जाऊँगी। फिर मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट ऑटो बुक कर दूँगा, तो उससे चली जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर तो बच्चों को लेके मैं आराम से चली जाऊँगी। तो बस मैं यहाँ जल्दी-जल्दी कर रही थी, कितना भी जल्दी कर लो लेकिन है ना थोड़ा बहुत टाइम ऊपर हो ही जाता है। तो यही मेरा हाल था कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी ही लगी हुई थी और करते-कराते टाइम थोड़ा-सा ओवर हो ही गया था, बट मैं क्या करती, मैं तो लगी हुई थी। सो यहाँ पर फटाफट से हम सब रेडी हो गए, बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया है और हस्बैंड जी को फ़ोन कर दिया था कि जल्दी से ऑटो बुक कर दें। और फिर मैंने यहाँ पे अपना बैग लगा लिया, क्योंकि ना चिक्की के साथ 1-2 कपड़े मैं लेके ही जाती हूँ, शाम तक रुकना पड़ेगा तो वो क्या कभी कुछ गिरा लेती है, तो इस वज़ह से कपड़े गंदे कर लेती है। तो यहाँ पे मैंने चिक्की की 1-2 ड्रेस रख लिया और बच्चों के लिए वाटर बॉटल, जो कि मैं कभी नहीं भूलती, पानी हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना बैग कर लिया है पैक, जो भी मुझे सामान रखना था। सो गाइज यहाँ पे हो गए फुल रेडी, बच्चों को भी मैंने रेडी कर लिया है और अब जो है चलते हैं, चलने की तैयारी है। चलो आपको मैं अपना फुल लुक दिखाती हूँ एक बार। सो गाइस जागरण में जाने के लिए ये है मेरा फुल लुक, मैं रेडी हो गई। कैसी लग रही हूँ कमेंट से जरूर बताना, अगर अच्छी लग रही तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। सो पता नहीं मैं आपको आगे पूरा लुक दिखा पाऊँ या नहीं दिखा पाऊँ, बिकॉज हस्बैंड जी नहीं है मेरे साथ में अभी, तो वो थोड़ा बहुत शूट कर देते। और बच्चों का तो आपको पता ही है कि क्या हाल होता है, मुझे चिक्की को भी संभालना है, तो इसलिए आप देख लीजिए। आपको लुक पसंद आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और यहाँ पर मैं पल्लू चेक कर रही थी कि सर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, छोटा तो नहीं हो गया है, क्योंकि फिर सिर पे रखने में छोटा होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है बार बार ही। तो मैंने कहा चलो मैं अभी चेक कर लेती हूँ अच्छे से सेट हो गया है या नहीं हुआ है। तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि कब हस्बैंड जी का फ़ोन आए और हम नीचे जाएं, बिकॉज जैसे ही ऑटो आएगा वैसे ही हम जब निकल ही जाएंगे। तो यहाँ करते करते पता है 4 तो बज ही गए थे हमें यहीं पे। सो फाइनली गाइज यहाँ हम ऑटो में बैठ गए, आज ऑटो की सवारी करेंगे। और चिक्की देखो, चिक्की को तो लग रहा था कि डैडी के साथ जाएंगे, लेकिन अब उसे पता चल गया कि आज हम ऑटो में जाने वाले। ऑटो में तो भाई अच्छी खासी हवा लगती है, बढ़िया में सारे बाल वगैरह सब ऐसे मैसी मैसी हो रहे थे हवा लग लग के। सो गाइज हम यहाँ जागरण में पहुंच गए हैं और हम पहुंचे थे तब तक जागरण शुरू हो चुका था, तो मतलब हमें स्टार्ट हुआ ही मिला था। तो यहाँ पर देखिए जागरण स्टार्ट हो गया और मैं बच्चों को लेके बैठ गई हूँ और यहाँ पर भजन चल रहे थे खाटू श्याम जी के। भूला नहीं मैं बाबा क्या क्या किया है, भूला नहीं मैं बाबा क्या क्या किया है। सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट का दोषा हमारा, सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट का दोषा हमारा। जब जब भीड़ पड़ी मार खाता हूँ, तू भला मैं हर कदम पे मार खाता हूँ। सो गाइज यहाँ पर भजन हो रहे थे और इतने अच्छे भजन गाए थे इन्होंने कि इतना हमारे दिल भर आया था, सबकी आंखों से आंसू आ गए थे, इतना मतलब एकदम दिल से गा रहे थे, बहुत ज्यादा मन लग रहा था जागरण में। फिर यहाँ शुरू हो जाती है हमारी डांस मस्ती। अब जागरण में आए हैं खाटू श्याम जी के, तो डांस मस्ती तो करना बनती है। सो गाइज यहाँ पे खाटू श्याम जी का जागरण खत्म हो गया था और अब यहाँ आरती होने वाली है। तो बस अब आरती होगी और उसके बाद प्रसाद बांटेंगे और प्रसाद बांटने के बाद फिर हम चाची जी के घर चले जाएंगे। जागरण का प्रोग्राम बाहर था और उसके बाद हमें घर जाना है। तो देखिए यहाँ पर हो गई आरती स्टार्ट और बस अब जल्दी से प्रसाद वगैरह लेके फिर हम पहुँचते घर। आप क्या जाने की तैयारी कर रही हो क्या? हाँ जाएंगे अब खाना पीना खा के। हाँ तो खाना वाना तो खा के जाएगी। चलो घर चलो। किसके संग आई थी, जीजा जी के? नहीं मैं तो अकेली आई थी। हाँ आप चलो, अरे घर पर जाके खाना पीना भी देखना उनका। पसीने। ये देखो चिक्की की टॉफी। आप अभी आए हो? ले ये तरुण बड़ा मैचिंग हो रही है। सो गाइज हम सब यहाँ पर घर पर आ गए और जितने भी गेस्ट थे सब घर आ गए चाची जी के घर। और यहाँ पर चाची जी ने बिल्कुल खाना रेडी रखा हुआ था, तो यहाँ पर सब खाना खाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो यहाँ पर सब आ गए थे, सब एक एक करके खाना खा रहे थे और हम मतलब मैं और बाकी सब खाना लगा रहे थे। तो चलिए सबको खाना खिलाते हैं। ले ला
अरे मुझसे नहीं कह रही, तभी सूट पहना ऐसे गरे गरे सड़ा दिया इन्होंने। मैंने कहा बाहर कर लो चौक में। सुना नहीं? मम्मी तो ऐसे पहन ली है। हाँ, तो तुम फिर भी सही लग रही हो। जय श्री श्याम। नहीं तो अच्छे बुरे कुछ नहीं देख रहे। भाई बहुत बुरा हुआ है, ये तो लेंगी भी नहीं वाली। सबने खाना पीना खा लिया और सबसे लास्ट में सभी रहना है। क्यों? सबसे दूर से हम भी आए और सबसे बाद में हम भी जाएंगे। सब खात्मा, सबका खाना पीना खत्म। कितने बज गए? 10 बज रहे, 11 बज रहे, 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे। सो गाइज यहाँ पे बज गए थे 10:30 बज गए थे और यहाँ पर हम भी हो लिए चाची जी के घर से विदा। और पता है अभी हम पैदल चल रहे हैं बिकॉज आज इतना रोड खुदा हुआ था कि गाड़ी घर तक आ ही नहीं पाई। बहुत दूर पार्क की हुई है पतिदेव ने, और जाते वक्त भी ऑटो वाले ने हमें पीछे उतार दिया था, अंदर तक पैदल जाना पड़ा। इसीलिए अब हम गाड़ी तक पैदल जाएंगे और रोड खुदने की वजह से काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा। सो गाइस चलो अब हम चलते हैं। पतिदेव आ गए थे लेने, तो मैं जाएंगी पतिदेव के। नहीं अब मिल्क पीना, मिल्क भी नहीं पिया तुमने अभी। अब मिल्क बना दूंगी तुम्हारे लिए। बैठ जा आराम से, डुगु लॉक कर लेना। सो फाइनली गाइज आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। मुझे तो खाटू श्याम जी का जागरण बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा दिल से गाया उन्होंने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाले सभी व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स चलिए इस व्लॉग को करते हैं दी एंड। टाटा बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिसने भी मेरे साथ